हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पीएच की बात करी थी। अब पीएच स्केल की बात हो गई थी। कुछ पीएच जो हमारी एवरीडे लाइफ में या फिर हमारी बॉडी से रिलेटेड है या फिर हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उनकी बात कर रहे थे। आज हम पीएच रिलेटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा फिगर बनाएंगे। वैसे एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं दिया गया, एचसीएल केवल बताया गया स्टमक में, और ब्लड वगैरह का दिया गया। ठीक है, तो हम अभी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम पूरा पीएच समझेंगे, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टेंथ वालों के लिए, जो टेंथ वाले क्लास बच्चे क्लास ले रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीएच पूछ लिया, कोई बात नहीं, आप 1-2 नंबर का आंसर कर देंगे। ठीक है, और जो टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएच डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी भी टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम देखेंगे तो कुछ जनरल पोर्शन कर दिया गया है, और सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, 180 हैं, कहीं 200 हैं, कहीं पूरा पूरा पेपर ही 300 या 200 क्वेश्चंस हैं। तो उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने के पर्पज से, ठीक है, अगर आपको चीजें रिकॉग्नाइज हो रही हैं तो आप टिक लगाएंगे, बढ़ जाएंगे आगे। नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो कुछ चीजें रटने वाली होती हैं, वो हम रटेंगे। और आज हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी पीएच होता है वो समझेंगे। ठीक है, फिगर पहले हम बनाएंगे, फिर यहाँ पे उनके पीएच रख देंगे, और ऐसा पीएच क्यों होगा उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये छोटा सा फिगर है। फिगर में हम पार्ट्स लिख लेंगे, और पार्ट्स के साथ उनका पीएच लिख लेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पार्ट्स तो पता ही होंगे, नहीं पता है तो हम देख लेते हैं। ये है बक्कल कैविटी, ये है ओएसोफेगस या ईसोफेगस। ठीक है, ये है हमारा स्टमक, ये है लीवर। ठीक है, ये हमारा लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये पेनक्रियाज है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये एनएस है। ठीक है, तो पहली, ये क्या है? माउथ है एक तरह से। ठीक है, माउथ या बक्कल कैविटी कह सकते हैं। ये ठीक है, इसोफेगस, ये लीवर, ये गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये है पेनक्रियास, ये है हमारा स्टमक। ठीक है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है एनस। ठीक है, तो ये बात हो गई कि पार्ट्स क्या क्या हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो सलाइवा है या हमारे माउथ के अंदर जो पीएच होगा वो क्या होगा? ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका पीएच क्या होगा? पीएच ऐसे नाम देते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, इन्हीं के पीएच, एनएस की तो पीएच की जरूरत ही नहीं है, इन सब की पीएच की हम समझते हैं। ठीक है, तो माउथ का जो फर्स्ट हमारा लेबलिंग है उसी के हिसाब से। ठीक है, माउथ का पीएच कितना होगा? माउथ का पीएच होगा 6.5 से 7.5। इससे कम, इससे ज्यादा, दोनों ही हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के लिए भी दिक्कत हो रही है, और कह सकते हैं हमारे जो टीथ का स्ट्रक्चर है, मतलब डिकेइंग ऑफ टीथ वगैरह, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने सिस्टम की, तो हमारा खाना यहाँ से कहाँ जा रहा है? स्टमक में। ठीक है, तो स्टमक का नंबर क्या है? इसका कोई पीएच नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से केवल लुगदी बनते हुए खाना नीचे आ रहा है। ठीक है, वहां पे स्पाइरल ऐसी चीजें बनी होंगी जिसकी वजह से खिसक खिसक के नीचे खाना आ रहा है। यहीं पे ही हमारा क्या होगा? ट्रैकिया होगा। ठीक है, स्टमक की बात करें तो स्टमक का नंबर क्या है? स्टमक का नंबर 6 है। ठीक है, तो 6 से पहले हम क्या करेंगे? लीवर का देख लेते हैं पीएच। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट तो किसका है? इंपॉर्टेंट है, एक मिनट,
इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा स्टमक का ही है, ठीक है। तो पीएच लीवर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम थर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। पीएच लीवर की बात करेंगे तो लीवर का पीएच यहाँ लिख ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। माउथ, माउथ या सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे लीवर, लीवर का पीएच क्या होगा, लीवर का पीएच होगा, लीवर का हो गलत हो गया, एक मिनट, एरो गलत हो गया। लीवर का पीएच मतलब कैसा, ये एक्चुअल में बाइल जूस का पीएच बता रहा होगा, ठीक है, पीएच ऑफ लीवर, ठीक है। वो क्या होगा, 7 समथिंग से 6.6 तक रहेगा, ठीक है। 7.6 से नहीं 6 पॉइंट नहीं 8.6 रहेगा, 8.6, ठीक है, 8.6 रहेगा लिवर का पीएच, ठीक है। लिवर के बाद हमने गॉल ब्लैडर की बात करी। अब गॉल ब्लैडर का पीएच वैसे कभी बताया नहीं गया है। अगर ब्लैडर की बात करें तो क्या होगा, अगर गॉल ब्लैडर की बात करें, जो हमारा ये छोटा सा ऑर्गन होता है, बहुत लोगों को यहाँ स्टोन हो जाते हैं, जिनको स्टोन हो जाते हैं तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये छोटा सा जो बैग है, स्टोन हो जाएगा, वो निकलते नहीं है स्टोन, उनको ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है। जब गॉल ब्लैडर निकल आता है बाहर तो हम फैट का या फिर जो कह सकते हैं लिपिड का डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पीएच होगी ये एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है, पीएच ऑफ बाइल इन गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे भी ये लिवर के पास है तो ऑलमोस्ट वही वाला पीएच रख लेंगे, ठीक है। 6.7 से गॉल ब्लैडर ऐसे लिख देते हैं, 6.7 से 6 पीएच 6.9 से 7 के बीच में रख लेते हैं, ठीक है, 6.9 से 7 के बीच में रख लेते हैं। फिर पांचवा आया पेनक्रियास, 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 पेनक्रियास का पीएच क्या होगा, पेनक्रियास क्या होता है, ये भी हमको क्या प्रोवाइड करा रहा होगा, ये भी हमको मतलब एक तरह से डाइजेशन की जूसेस दे रहा होगा, ठीक है, डाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ अगर पेनक्रियास के पीएच की बात करें तो 7.5 से 8, तो ये स्लाइडली बेसिक होगा, ये एसिडिक होगा और ये न्यूट्रल के आसपास रहेगा, लीवर की बात करें, ठीक है। तो 7.6 7.7 दिया है तो लीवर का पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। माउथ या सलाइवा का, सलाइवा का पीएच क्या होगा, 6.5 से 7.5। फिर पेनक्रियास की बात हो गई, पेनक्रियास क्या है, अल्कलाइन होता है और ये हेल्प करता है एक्टिव एंजाइम्स भेजने में अपने स्टमक के पास, ठीक है। स्टमक से खाना जब यहाँ आ रहा होगा ना इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो वहां स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा होगा, छठा है हम लोगों का स्टमक। अब स्टमक में एक बार पीएच लिख लेते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। पीएच ऑफ स्टमक क्या होगा, पीएच ऑफ स्टमक इज, ठीक है, 1.5 से 4, पीएच इज 1.5 से 4, ठीक है। और सेवेंथ लार्ज इंटेस्टाइन, फिर है एट्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होगा क्या, वो लास्ट में कर रहा होगा डाइजेशन, ऐसा करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को बाद में लिखते हैं, ठीक है। पहले हम ये करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन सेवेंथ और एट्थ क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो फिर अब ये सिस्टम में आ गया, एस आई और एल आई, ठीक है। पीएच क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच होगा 4 से 7 के बीच में, 4 से 7 के बीच में। और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा पीएच होगा 4 से
नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ, इसका भी ऐसे ही होगा, 4 से 7 के बीच में, ठीक है, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। अब बात करते हैं, तो खाना हमने च्यू किया, सलाइवा उसमें मिक्स हो गया, या कह सकते हैं पूरे खाने में खाने का सरफेस एरिया बढ़ा, उसमें पूरा सलाइवा मिल गया, ठीक है। फिर वो नीचे आया, स्टमक में गया, स्टमक का पीएच क्या था, 1.5 से 4 था, ठीक है। तो जब हम खाना खा रहे होंगे तो हमारे स्टमक का शुरुआत में पीएच थोड़ा कम होगा, मतलब 4 के आसपास होगा, ठीक है। जैसे ही हम खाना खा लेंगे तो 1.5 के आसपास होगा, तो क्या कर रहा होगा, वो खाने को, जो यहाँ खाना आया है, यहाँ से खाना आया है, इस खाने के बैक्टीरियाज को हटा रहा होगा, ठीक है। फिर वहां से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया तो लीवर ने और पेनक्रियाज ने अपने जो भी जूसेस थे उसको दिए, और फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एक्चुअल डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जो हमें एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, या फिर जो भी एनर्जी हम ले रहे हैं अपने फूड से, वो एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा होता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा होता है, जो भी बची हुई चीजें, ठीक है, सारा तो हमने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। फिर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आएगा, लास्ट में खाना आएगा, और वो क्या करेगा, उसमें जो भी कह सकते हैं, जो भी सीड्स हमने खाए होंगे वो सबसे लास्ट में डाइजेस्ट होंगे, कॉफी सबसे लास्ट में डाइजेस्ट होंगी, तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो बिल्कुल लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती हैं, ठीक है। ये जो पीएच है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सलाइवा का, लीवर का, पेनक्रियास का नहीं पूछा जाता, स्टमक का, और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो खाना खाने के तुरंत बाद, ठीक है, यहाँ पे 6.5 से 7.5, लीवर का 7.6 से क्या हो जाएगा, 7.6 से 8.6, ठीक है। पेनक्रियास का भी ऐसे ही, गॉल ब्लैडर का 6.9 से 7.9, 7.3, ठीक है। अब अपर स्टमक की बात करें, अगर शुरू में हमने खाना खाया है तो 4 के आसपास ही रहता है, 4 से 5 रहता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं 4 से 6.5 के आसपास रहता है, ठीक है। फिर जो पहले यहाँ वाला, यहाँ पे, ठीक है, और जब यहाँ खाना आ जाता है, यहाँ से यहाँ खाना आया, तो 4 से 6.5 के बीच में, और यहाँ पे जब आया अंदर साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 तक पहुंच जाता है, 1.5 तक पहुंच जाता है, 1-1.5 घंटे के लिए, जब तक हमारा जो इनिशियली खाना क्या हो रहा है। तो पहले नहीं कहते एकदम खाना खा के लेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि खाना खाने के 1-2 घंटे बाद ही सोना चाहिए, ऐसी चीजें कही जाती हैं, तो इसलिए ऐसा प्रोसेस हुआ होगा कि खाना यहाँ से जब यहाँ पहुंचता है ना, इनर इनर स्टमक में, अंदर साइड पहुंचता है, तो वो उस 1 से 3 घंटे के बीच में रहता है, ठीक है। वहां से फिर डिओडेनम में जाता है, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वहां जाता है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहां हमारा पूरा डाइजेशन हो रहा होता है 1 से 5 घंटे के बीच में, ठीक है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है आखिरी में 5-6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद मान लो, 5 घंटे मतलब, क्योंकि 1 घंटा तो यहाँ तक, फिर 3-4 घंटे यहाँ पे, और फिर छठे घंटे में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जो बचा कुचा चीज है वो यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम पीएच की बात कर रहे हैं, तो पीएच हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कभी कभी इनडाइजेशन हो जाता है स्टमक में, क्योंकि जो एसिडिटी है या पीएच की वैल्यू है, या फिर कह सकते हैं एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, एचसीएल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, स्टमक में एक्चुअल में एचसीएल ही होता है, और इस एचसीएल से बचाने के लिए म्यूकस की मतलब यहाँ पे लाइनिंग होती है म्यूकस की, ठीक है, वो हमें हमारे लेयर्स ऑफ मतलब हमारे स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करती है एचसीएल से, ठीक है। तो एचसीएल अगर बढ़ जाता है, या फिर कह सकते हैं ना बदहजमी हो जाती है, या फिर कह सकते हैं इनडाइजेशन हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि खट्टी डकारें आ रही हैं, या फिर बहुत सारी चीजें, मतलब अभी तो इसके लिए इतने सारे वर्ड बन गए हैं। मेन चीज क्या होता है, पेट खराब हो गया, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपरली खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो हम क्या लेते हैं, एंटी एसिड, मतलब एसिडिटी बढ़ गई, डकार वगैरह आना ऐसे, ठीक है। तो एसिडिटी बढ़ गई तो हम एंटासिड लेते हैं, एंटासिड क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे जो एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, और जिसकी वजह से जो एसिड जो है ना, इधर इधर तक पहुंच जाता होगा,
इस वजह से हमको एसिडिटी जैसा फील होता होगा। तो यहाँ पे एक तरह से HCl की मात्रा बढ़ गई ना, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करके केवल डाइजेशन के लिए यहाँ पे रहता है HCl। ठीक है, पीएच रेंज, टूथ डिके। अब टूथ डिके की बात कर लेते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो ऑलमोस्ट सबका हो गया, जो इंपॉर्टेंट है स्टमक, लीवर और सलाइवा। ठीक है, टूथ डिके की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, टूथ डिके वैसे पहले कर लेनी चाहिए, लेकिन कर लेते हैं अभी, हेडिंग के हिसाब से चल रहे हैं। होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। टूथ डिके से समझने से पहले हम एक चीज लिख सकते हैं कि स्टमक जो होता है, स्टमक का एनवायरनमेंट कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, जिसकी वजह से टू किल माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया, माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को मारने के लिए। ठीक है, और अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो अल्कलाइन होता है या बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट स्टमक के अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, अंदर का जो कह सकते वातावरण, पेट के अंदर का वातावरण या पेट के अंदर का जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का नेचर अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन क्या होगा, क्योंकि ये प्रोवाइड कराता है एक तरह से सेफर एनवायरनमेंट टू एंजाइम और कैटलिस्ट को काम करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं अल्कलाइन होता है पीएच, यूजफुल फॉर एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी के लिए बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, कौन, अल्कलाइन नेचर, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम एक्चुअल डाइजेशन ऑफ फूड वही हो रहा है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, या जो कह सकते हैं जो पौष्टिक पौष्टिक तत्व होते हैं उनका जो शरीर में पहुंचना होता है या विलय होता है, उसके लिए क्या होता है, अल्कलाइन अल्कलाइन नेचर होना बहुत जरूरी होता है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये दो बातें लिखनी थी। अब हम टूथ डिके की बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे जो अलग वर्ड है, जैसे पीएच का चेंज होता है जिसकी हमारे माउथ में, जिसकी वजह से टूथ डिके देखने को मिलता है। वैसे हमारे सलाइवा का जो पीएच होता है आफ्टर ईटिंग 1-2 मिनट के लिए 6.5 से 7.5 हो जाता है। ठीक है, तो या तो टूथ डिके वर्ड यूज हो रहा होगा या डेंटल क्राइज। ठीक है, कैरीज या और डेंटल कैरीज। ठीक है, ये वर्ड यूज होते हुए दिखेंगे। ठीक है, टूथ डिके हो रहा है, टूथ डिके मतलब हमारे दांतों में खराबी हो रही है, इरोड हो रहा है, इनेमल इरोड, मतलब हमारा जो दांतों के जो सबसे ये जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है ना, व्हाइट वाला पोर्शन, यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, मतलब बोन होती है एक तरह से। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इरोड हो रहा है, एक तरह से डैमेज हो रहा है। वो कैसे हो रहा है या वो क्यों हो रहा है? ठीक है, आउटर लेयर होती है हमारे स्टमक, सॉरी, हमारे टीथ की जो आउटर लेयर होती है वही होती है एनेमल। ठीक है, अब एनेमल कोरोड हो रहा है, तो जो हमारा माउथ है, माउथ में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, माउथ में बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, वो नेचुरली होते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ भी शुगरी या स्टार्ची फूड लेते हैं, ठीक है, कुछ भी शुगर या स्टार्च फूड लेते हैं, इवन हम कुछ भी फूड ले रहे हैं, ठीक है, वो लास्ट में शुगर ही बन रही होती है। ठीक है, अगर हम कुछ भी एक्सेस में इनटेक कर रहे हैं वो लास्ट में शुगर ही बन रही होती है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी एक्सेस में इनटेक कर रहे होते हैं, शुगरी हो, स्टार्ची हो, मतलब मीठा, या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे ना, हम शुगर नहीं खाते, शुगर के अलावा सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी वैसे ही हम मोटे। ठीक है, तो मोटे इन द सेंस कि शुगर नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर मीठा नहीं खा रहे हैं, लेकिन मीठे के अलावा जो भी दुनिया में चीजें हैं सब खा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि हम तो शुगर नहीं लेते। ठीक है, और कहते हैं हम तो शुगर ले ही नहीं रहे, बिल्कुल हम फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स में भी शुगर है, कौन बताए उन पगलों को कि शुगर है। ठीक है, हर जगह शुगर है, फ्रूट्स में सॉल्ट्स भी होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की शुगर भी होता है। तो ये ठीक है, अब बात करते हैं जो स्वीट्स हैं, ब्रेड्स हैं, सोडा है, कुछ भी तरह का मीठा चीज है, बेसिकली उसी से क्या डेवलप होगा, हमारा जो बैक्टीरिया है वो वही खा रहा होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से प्रोड्यूस होगा एसिड। बैक्टीरिया ईट शुगर, बैक्टीरिया जो है ईट शुगर, और जो बनाएगा हमारे माउथ का एनवायरनमेंट एसिडिक। ठीक है, हमारे माउथ में एसिड्स बनाएगा, एसिड्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जब एसिड प्रोड्यूस होंगे ना तो अपने आप मुंह का टेस्ट डिफरेंट लगने लगेगा। ठीक है, और यही जो एसिड प्रोड्यूस होंगे ये क्या करेगा, अटैक इनेमल। ठीक है, जो हमारा एनिमल है, दांत का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है या कैप ऑफ टीथ है, वो उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। कोई भी तरह का कीड़ा नहीं लगा होता है, कि अगर कोई कह रहा है कि ना आपके दांतों में कीड़ा है, ठीक है, वो पागल बना रहा है। ठीक है, एक्चुअल क्या होता है, जो हमारे एसिडिटी ऑफ द, मतलब ये कह सकते हैं पीएच ऑफ द माउथ होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब जब एसिड बना है तो इस वाले पीएच में तो रहेगा नहीं। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस, तो यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे, pH ऑफ माउथ डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज करेगी, कहां से डिक्रीज करेगी, 6.5 से 7.5 से और कम हो जाएगी। जो पीएच होगी हमारी माउथ की वो कितनी पहुंच जाएगी, लोअर हो जाएगी, 6 पीएच ऑफ डिक्रीजेस और लोअर देन 5.5। ठीक है, 5.5 से कम हो जाएगी। ठीक है, और हमारे दांत किससे बने होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टाइट। ठीक है, जो एनिमल होता है वो कैसे बने होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, इसके बने होते हैं। तो जो हमारे दांत हैं वो स्ट्रांग होते हैं, हमारे माउथ का पीएच खाते के टाइम इतना रहता है, इसके बाद इससे कम हो जाता है। लेकिन जैसे हम शुगरी बहुत सारी चीजें खाते हैं, हम अपना प्रॉपर मुंह साफ नहीं कर रहे हैं, तो पीएच डिक्रीज कर जाता है 5.5 पे से, और नीचे चला जाता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया शुगर को क्या करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वही एसिड अटैक करता है एनिमल को। ठीक है, तो बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके क्या होगा, बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके, या फिर प्लेग बन जाएगा, टार बन जाएगा। ठीक है, प्लेग ही बोलते हैं ना, प्लैक फॉर्मेशन, मतलब नहीं येलो, मतलब पाइया जैसा कुछ बन जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो जड़ें होती हैं, दांतों की जो रूट्स होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, और टार बन जाता है, मतलब दांतों के नीचे नीचे ब्लैक ब्लैक बन जाता है। ठीक है, तो ये सब बन जाता है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला कुछ चाहिए। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने वाला कुछ चाहिए, तो हमें प्रॉपरली क्या होगा, मतलब पानी से साफ कुछ नहीं, पानी से आप अपना माउथ को साफ करिए, कभी दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, और अगर कुछ है मतलब ऐसा कि पानी से नहीं जा रहा है, तो आप जो भी टूथब्रश वगैरह है उससे आप ब्रश कर सकते हैं, टूथपेस्ट से ब्रश कर सकते हैं, सुबह शाम 2 बार। इससे ज्यादा अगर कर रहे हैं तो दिक्कत है, इससे कम कर रहे हैं तो दिक्कत है ही। ठीक है, तो होल्स बन जाते हैं किसकी वजह से,
अटैक करेगा एनिमल को तो होल बन जाएगा, कैविटी बन जाएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह। तो एक तरह से ये ओरल हाइजीन होता है हमारा, उसकी वजह से हो जाता है। या शुगरी ड्रिंक्स हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मतलब जबरदस्ती जूस पिए जा रहे हैं, वो उससे भी हो सकता है। अगर हमारा माउथ ड्राई रहता है उससे भी ये सब क्रिएट हो सकता है। और गम, हमारे जो गम्स हैं या रूट्स हैं वो भी एक तरह से खराब होने लग रहे हैं, मतलब किसी भी पर्पज से हो रहे होंगे, तो ऐसा हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा टूथ डिके इसी पर्पज, इसी सारे उससे हो रहा होगा। और इस सब के लिए सबसे ज्यादा प्रिवेंशन क्या है, हम अपना माउथ को क्लीन रखेंगे। कैसे रखेंगे? पानी से रखेंगे, पानी से नहीं हो पा रहा तो एलम वाटर या जो क्या होते हैं, आते नहीं माउथ वॉश करने के लिए, वो दिन में एक बार, या फिर ब्रश या टूथपेस्ट लगा के। और अगर बहुत ज्यादा टूथपेस्ट आपको सूट नहीं कर रहा है, बहुत लोगों को नहीं सूट करता है, तो केवल ब्रश से ब्रशिंग करिए और क्या करते हैं, पानी से धुल लीजिए। बस इतना ही है इसका प्रिवेंशन, और रोज करना है। इससे क्या होगा, जो एक्सेस एसिड है वो निकल जाएगा और हमारा टूथ बचा रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारे लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट। ठीक है, टूथ भी था और डाइजेस्टिव सिस्टम भी था। अब हम प्लांट का जो सेल्फ डिफरेंस है, जिसकी वजह से प्लांट पीएच चेंज करते हैं, उसकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी, कुछ भी एक्सेस नहीं था, सारी चीजें थी और सारी चीजें आपको समझनी है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड दे दिए जाते हैं। क्योंकि अब एग्जामिनर का पर्पस ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कोचिंग चल रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ऑनलाइन हैं और ऑफलाइन भी हैं जो सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को चीजें तो आती हैं, उनको अब क्या करना है, एक तरह से टाइम वेस्ट कराना। टाइम वेस्ट कराने के लिए क्या करना है, उनको लंबी लंबी चीजें, अगर क्वेश्चन दे रखा है मैथ्स का तो बहुत लंबा क्वेश्चन दे रखा है, जो कहानी पढ़ते पढ़ते तुम्हारा 30 to 40 सेकेंड से निकल जाए। अब जब आप आंसर करने आओ तो पता चले अरे वो तो छोटी सी चीज थी। ठीक है, तो ये सब चीजें ट्रिक्स अपनाई जा रही हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीजें जो घुमा फिरा के चीजें दी जा रही हैं तो वो भी आनी चाहिए। ठीक है, जब ऐसे कह दिया जाता है, जैसे एक क्वेश्चन लास्ट मैंने पीजीटी का देखा था, उसमें क्या दिया था कि एक कंपाउंड है एक्स, वो कैसा है, वो हम खाते हैं तो हमें खट्टा लगता है। ठीक है, और वो हमको गम प्रॉब्लम से भी बचाता है। ठीक है, और वो उस तरह के विटामिन भी हमको बचा रहे होते हैं। तो बहुत लंबी दो तीन लाइनों की कहानी लिख दी थी उसने, और लास्ट में उसमें 2-3 आइटम्स, मतलब 2-3 A B C D करके दे दिया था। ठीक है, तो हमको समझना था कि मतलब जब हम कोई फ्रूट खा रहे हैं तो वो उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, वो खट्टा होगा। ठीक है, तो साइट्रस फ्रूट नाम देंगे। फिर जब हम उसी के विटामिन की बात कर रहे हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी बोलेंगे। ठीक है, फिर विटामिन सी क्या होगा, फैट सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है, ये ऐसे सिनेरियो बना के आपको क्वेश्चन कराया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत कोई कोई तो बिल्कुल टू द पॉइंट आ रहे हैं कि पीएच कितना होता है, बाइल जूस का पीएच क्या होगा, स्टमक का पीएच क्या होगा, एसिड कौन सा है स्टमक में, तो ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। और अगर नहीं है टू द पॉइंट तो बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, उसका आंसर हो सकता है 1 ही 2 लाइन में आपको करना हो। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी कहानी समझानी पड़ती है आगे पीछे, और उनका मतलब सारी चीजें कि पीएच अगर दांतों में पीएच टूथ डिके हो रहा है तो वो किस पर्पज से हो रहा है, उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और सीटीपी की क्लासेस आपकी चल रही हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।